और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में। फॉर्मूला टैब के अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन है हमारा डिफाइन नेम। ये एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है, यानी टोटल निकालना है इन सभी सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल टू और टाइप करेंगे सम लिखने के बाद हमें इन सभी सब्जेक्ट्स की रेंज लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे इन सभी के हेडर्स के नेम्स। यानी जैसे मान लीजिए अब हमें देखना है हिंदी का टोटल मार्क्स, तो हिंदी के लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर हिंदी, देन कॉमा यूज करेंगे। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से ले लिया। इसके बाद अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंग्लिश और कॉमा लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर भी इंग्लिश का पूरा सिलेक्शन यहाँ पर इसने ले लिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे पॉलिटिकल, तो आप देखेंगे पॉलिटिकल की भी यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरीके से आप हिस्ट्री ले लीजिए, कॉमा लगाइए और इसी तरीके से आप ज्योग्राफी ले लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को करिए क्लोज और प्रेस करिए एंटर। जैसे ही हमने इसका एंटर प्रेस किया आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इक्वल टू min। मिन लिखने के बाद हमें यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट्स की रेंज लेनी होती थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे हिंदी और हिंदी टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 33 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इनमें से किसी का मैक्सिमम मार्क्स निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर इक्वल टू का यूज करते हैं और यहाँ पर लेते हैं मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैक्सिमम का फॉर्मूला लेने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं ज्योग्राफी, यानी जीईओ को टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने जीईओ को टाइप किया आप देखेंगे इसकी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से ब्रैकेट को हमें क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 94 सबसे टॉप लेवल पे है, तो यहाँ पर भी 94 मैक्सिमम वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप विदाउट बिना रेंज लिए आप किसी डेटा का आंसर निकाल सकते हैं, यानी आपको बार बार किसी डेटा की रेंज लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इस फीचर का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। तो हम चले जाते हैं एक नेक्स्ट शीट के ऊपर। नेक्स्ट शीट पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है नेम मैनेजर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमने जितनी भी रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो सारी की सारी यहाँ पर शो अप हो रही है। पहले हम जब को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमारी सारी कंडीशन यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हम फ्रेशली तरीके से इसका मिनिमम मैक्सिमम रिजल्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने न्यू नेम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप इसे जो भी नाम देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं, यानी आप जिस भी रेंज को जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हम दे देते हैं जैसे मान लीजिए हिंदी। हिंदी लिखने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर स्कोप है, यानी आप इस सिलेक्शन का जो यूज करना चाहते हैं किसी वर्कबुक पर करना चाहते हैं, शीट पर करना चाहते हैं या शीट 2 पर करना चाहते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ से वर्कबुक, हम सब पूरी वर्कबुक के ऊपर इसका यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर देना होगा, तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम ले लेते हैं, पूरी हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है ओके। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का जो टाइटल था वो ऐड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यूज किया इक्वल टू min मिनिमम, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं HINDI हिंदी। ब्रैकेट को हम जैसे क्लोज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेक्शन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी के 33 मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसकी वजह से हम जो भी बार बार सिलेक्शन करते थे वो सिलेक्शन करने का झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन नेम का। ये डिफाइन नेम वही ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं, इस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पर क्लिक करना है। डिफाइन नेम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो फर्स्ट हेडर होता है उसका नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। अगर आप नाम को चेंज करना चाहें तो नाम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसे किसी सीट पर अप्लाई करना है या वर्कबुक पर अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी रेंज को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिलहाल अभी हम इसी रेंज को ले लेते हैं। इसी रेंज को लेने के बाद इंग्लिश में मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इक्वल टू MAX मैक्स का यूज करता हूँ और यहाँ से हम टाइप कर देते हैं ENG इंग्लिश। ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 81 शो हो गया जो कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स था यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमने इस रेंज को एडिट कर दिया, यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अगर हमने ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड किए हैं, हमने जो सिलेक्शन लिया है, जो हमने फॉर्मूला पुट किया है वो इतने ही एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास यूज इन फॉर्मूला है वो 2 है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो 2 डेटा हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, लेकिन जो हमें आंसर दे रहा है वो सिर्फ इतने ही डेटा में से फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करा रहा है। तो अब
तो मान लीजिए हमें इसका टोटल निकालना है या मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, और ये दोनों डेटा भी मैं चाहता हूँ इसके अंदर ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है यहाँ से नेम मैनेजर पर। नेम मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश, और इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है एडिट। एडिट को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी रेंज थी वो रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही हमारा अपडेट हो चुका है। यहाँ पर क्लोज करिए, और क्लोज करने के बाद जैसे हम इसका टोटल मार्क्स निकालते हैं इक्वल टू SUM सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ से हम सिंपली जाकर के यूजिंग फॉर्मूला के अंदर इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और प्रेस करते हैं एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल मार्क्स यहाँ पर ऐड हो चुका है, और यहाँ पर इन सभी का टोटल मार्क्स ऐड हुआ है, सिर्फ इतने का नहीं बल्कि इन सभी का टोटल मार्क्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से फॉर्मूले में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और न्यू तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप नया मैनेजर कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन फीचर और आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक एक करके सबका हेडर यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, यानी एक एक करके आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ रही है, उनको नाम देना पड़ रहा है, ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट काम हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का एक साथ ही सिलेक्शन क्रिएट हो जाए। तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बात क्लिक करना है और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है जिसका आप नाम डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन फीचर आपके सामने रिप्रेजेंट होगा जिसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सबसे पहला है टॉप रो, दूसरा है लेफ्ट कॉलम, तीसरा है बॉटम रो, चौथा है राइट कॉलम। इसका मतलब ये है कि आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो आपका किस तरफ है, यानी कि टॉप पर है या लेफ्ट में है, बॉटम में है या राइट में है। तो यहाँ से आप जो भी नाम डिफाइन करना चाहते हैं उस पर आपको चेक मार्क करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो टॉप पर है, यानी हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये नाम पर है, टॉप पे है। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ हिंदी। इसका मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश का हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखा है और मैं चाहता हूँ उसे रिप्लेस करना, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रेस करूंगा यस। और एक बार और आप देखेंगे हमारे पास एरर आ गया, तो इंग्लिश का भी हमने ऐड किया हुआ है, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं। इसको रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो चुकी है। तो जैसे आप यूज इन फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सभी नेम यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको हिस्ट्री का यूज करके दिखाता हूँ। इक्वल टू हमने यहाँ पर यूज करना है हिस्ट्री, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिनिमम। मिनिमम लेने के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं, या आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हमने लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर था MS Excel का डिफाइन नेम। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर्मूला टैब के फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे ट्रस्ट प्रेसिडेंट का है। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का यूज करते हैं और कुछ वैल्यूज को यहाँ पर प्लस करा लेते हैं, यानी उसका सम करा लेते हैं। तो हमने कुछ वैल्यूज को यहाँ पे लिया और उसके बाद हमने तीनों वैल्यूज का सम करा दिया। सम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी तीनों वैल्यूज का टोटल आ चुका है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इस वैल्यू का टोटल किन किन वैल्यू से लिया गया है, यानी किन किन वैल्यू को जोड़ करके इसमें इसको सम किया गया है। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पर ट्रस्ट प्रेसिडेंट का यूज करेंगे तो ये हमें बता देगा कि किस किस वैल्यू का इसमें हमने यूज किया है। इसी तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे वो सम का हो, मिनिमम का हो, मैक्सिमम का हो। आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करके आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रस्ट डिपेंडेंस। इसका बिल्कुल अपोजिट यूज होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं इन एरोज को, और यहाँ पर हम किसी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिस वैल्यू का यूज हमने यहाँ भी किया है और जिस वैल्यू का यूज हमने यहाँ भी किया है, यानी हमने यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला यूज किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रस्ट डिपेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस 80 का यूज यहाँ पर भी किया गया है और इस 80 का यूज यहाँ पर भी किया गया है। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट और ट्रस्ट डिपेंडेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो रिमूव एरो है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर इन एरोज को आपको रिमूव करना है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एरो हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे शो फॉर्मूला का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी सेल के अंदर जो जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सभी फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वापस से ये हाइड हो जाएंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एरर चेकिंग है। एरर चेकिंग का मतलब मान लीजिए कि हम किसी फॉर्मूले को एडिट करते हैं और यहाँ पर फॉर्मूले को गलत करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एरर हमारे सामने शो हो जाता है नेम्स का। तो इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस एरर को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने एरर चेकिंग का। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे एरर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ से अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं,
शो कैलकुलेशन स्टेप्स को देखना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से इसको सम किया है या कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, एनिमेट कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बताएगा कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर आप इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं। एडिट करना चाहे तो फॉर्मूले को क्लिक करके यहाँ पर आप फॉर्मूले के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, यानी फॉर्मूले को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरर चेकिंग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ट्रेस एरर का। ट्रेस एरर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ट्रेसिंग दिखा देगा, यानी उस सेल पर आपको क्लिक करके रखना होगा जिसमें एरर आ रहा है। और जैसे आप यहाँ से ट्रेस एरर पर क्लिक करेंगे तो ट्रेसिंग करके बता देगा कि आपके फॉर्मूले में कहाँ से क्या क्या चीजों को ऐड किया गया है और क्या क्या चीजें इसमें रॉन्ग की गई है। तो इसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव करने के लिए आपको यूज करना होगा रिमूव एरोस का। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन आप देखेंगे वो है हमारा एनिमेट फॉर्मूला का। तो एनिमेट फॉर्मूला हमारा किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके लिए हम किसी भी फॉर्मूले को क्लिक करेंगे, या मान लीजिए हमने इसी फॉर्मूले को क्लिक किया। इस फॉर्मूले को क्लिक करने के बाद हम एनिमेट फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें बताएगा कि हमने किस किस सेल का यूज किया है और इस टोटल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम सबसे पहले आप देखेंगे E5 है। तो E5 हमारा क्या है, E5 हमारा सेल ये एड्रेस है, यानी 91 है, जिसको यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट करा रखा है। जिसे हम इसे एनिमेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करा देगा। उसके बाद फिर से एनिमेट करेंगे तो आप देखेंगे 80 को भी रिप्रेजेंट करा देगा। और उसके बाद फिर से एनिमेट करेंगे तो उन दोनों को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और उसके बाद वापस से एनिमेट करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। और उसके बाद जैसे हम एनिमेट करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने रिस्टार्ट किया वापस से, तो सबसे पहली वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर E5 है। E5 आप देखेंगे यहाँ पर E5 हमारे पास कहाँ है, तो E5 हमारा ये रहा 91। एनिमेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 91 शो हो गया। इसके बाद F5 है। F5 कौन सा है हमारा, तो F5 हमारा 91 के जस्ट बगल में 80 है। तो इसको जैसे एनिमेट करेंगे तो आप देखेंगे 80 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर से एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के बाद इसने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 171 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद G5 है। तो G5 हमारे पास कौन सा है, 94 है। तो इसको एनिमेट करेंगे, देखिए 94 आ गया। उसके बाद जैसे आप इसे एनिमेट करेंगे तो इन दोनों को इसने टोटल करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं एनिमेट फॉर्मूले को। यहाँ पे स्टेप इन भी यूज कर सकते हैं और स्टेप आउट का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि स्टेप इन का मतलब होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाया गया है, और स्टेप आउट का मतलब उसका रिजल्ट कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा वॉच विंडोज का। वॉच विंडो क्या काम करता है, किसी भी डेटा को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वॉच विंडो पे क्लिक किया। वॉच विंडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में एक ऑप्शन होगा ऐड वॉच का। इस ऐड वॉच पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर इसे ऐड कराएंगे तो आप देखेंगे हमारा जितना भी डेटा था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे आप डिफाइन नाम से हमने शीट को सेव किया हुआ है, तो डिफाइन नेम यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद शीट नंबर 1 है जिसके अंदर हमने ये शीट का यूज किया है। B3 हमारा क्या है, सेल एड्रेस है और उसके अंदर कमल हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, वैल्यू है, और उसके अंदर कोई फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे डिफाइन नाम की शीट है, शीट नंबर 1 है जिसके अंदर H2 नाम का सेल एड्रेस है और उसके बाद नेम का है, नेम का हमारा एरर आ रहा है और उसके बाद उसका जो क्या नाम है फॉर्मूला है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉच विंडो का जो बेसिकली यूज होता है वो बताता है कि हमने शीट कौन सी यूज की है, बुक कौन सी यूज की है, नेम कौन, सेल का नाम क्या है, उस सेल का एड्रेस क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करा देता है। तो इस तरीके से आप इसकी वॉचिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन वाला जो ऑप्शन है वो बेसिकली हमने ऑटोमेटिक पे सेट किया है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे ही रहता है। इसके बाद अगर हम इसे मैनुअल करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूले को वापस से करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्मूले को फिर से क्लियर कर लेते हैं और एक नया फॉर्मूला फिर से यूज कर लेते हैं। और उसके बाद मैं इसका यूज आपको बताता हूँ कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये कि यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू अगर चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 63 है, इसको हमने 60 कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। तो अब बेसिकली अगर इसको मैं मैनुअल कर दूं तो क्या होगा, हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पे जाते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया इसको मैनुअल। मैनुअल करने के बाद अगर मैं अब इसको यूज करता हूँ यानी चेंज करता हूँ और मैंने इसको टाइप किया 55 और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वहां पर वैल्यू वही है जो कि हमारी कैलकुलेट नहीं हुई। पहले हमने जो भी वैल्यू चेंज की थी वो ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया था, और अब जो वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज करूंगा वो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर मैनुअल पे सेट कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका कैलकुलेट नाउ का। तो जैसे आप कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी चेंजेस जहां की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमने 55 सेट किया था, तो इस पर जैसे हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है कैलकुलेट शीट का, तो कैलकुलेट शीट का जो यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पूरी शीट में
जगह जगह पर कोई भी चेंजेस कर ली है। और जगह जगह पर जो भी चेंजेस आपने की है, अगर आप एक बार में ही क्लिक करेंगे कैलकुलेट शीट पर, तो जितनी भी आपकी शीट के ऊपर आपने एडिटिंग की होगी वो सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। कैलकुलेट नाउ बेसिकली जो हमने एडिटिंग किया है रिसेंटली डेटा के अंदर, ये उस पर काम करता है, और कैलकुलेट शीट पूरे ऑल डेटा यानी ऑल शीट पर वर्क करता है। तो यही बेसिकली यूज था। इसे हम बेसिकली ऑटोमेटिक रखते हैं, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें मैनुअल कैलकुलेशन करना होता है, तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा फॉर्मूला टैब के बेहतरीन 2 फंक्शंस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।